लेट्स स्टार्ट विथ 9.1 क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे n मल्टीप्लीकेशन में है, सो हमें फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी है। सो पुट n इक्वल टू 1, a1 क्या मिलेगा 1 इंटू 1² प्लस 5/4। सो 1² होता है 1, 1 प्लस 5 6/4, 6/4 यानी 3/2। बोलिए n इक्वल टू 2 मीन्स a2 सेकेंड टर्म, पुट n 2² प्लस 5/4, ये होगा आपका 4 प्लस 5 दैट इज 9। 2 इंटू 9/4, 2 कट, ये हो जाएगा 9/2। n इक्वल टू 3, a3 बोलिए 3² प्लस 5/4, ये हो जाएगा 3² यानी 9, 9 प्लस 5 14। 3 इंटू 14/4, यहाँ पे कट होगा 7, सो 21/2। यस। नंबर 4, a4 4 इंटू 4² प्लस 5/4, 4 डायरेक्टली कट, यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस 5 अगेन ओनली 21 एंड n इक्वल टू 5 मीन्स a5 5 इंटू 5² प्लस 5/4, ये हो जाएगा 25 प्लस 5 30 इंटू 5/4। देखिए ये वाला 5 मैंने वहाँ पे लिखा है, सो यहाँ पे 15 75/2 एंड दिस आर योर फर्स्ट 5 टर्म्स। ओके, एक्सरसाइज 7 से 10 में आपको क्या करना है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस whose n टर्म्स आर। मतलब आपको n टर्म्स गिवन है और हमें जो टर्म बोली है वो फाइंड आउट करनी है। बहुत इजी है, अगेन सेम थिंग, an इज इक्वल टू 4n माइनस 3, तो मुझे क्या फाइंड करना है, आई हैव टू फाइंड a17। बोलिए a17, तो पुट 17 इन प्लेस ऑफ n। बोलिए 17 4 जा 78 minus 3, so your answer is 75। 74 मैंने भी नहीं आता। Okay, next one 24, sorry 68 minus 3, so yes 68 minus 3, so 65। 24 4 into 24, 24 4s are 96 minus 3, so 96 minus 3 that is 93। बस तो इतना ही करना है। नंबर 8 में क्या है, व्हाट इज इन 8, an गिवन है आपको, an इज इक्वल टू n² अपॉन 2 रेज टू n। फाइंड क्या करना है, a7 फाइंड करना है। बेटा थोड़ा सा ध्यान से लिखना, a एंड 9 दोनों डिफ्रेंशिएट प्रॉपरली होने चाहिए, a एंड 9 दोनों प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट होने चाहिए। 7² माइन अपॉन 2 रेज टू 7, बोलिए 7² यानी 49 एंड 2 रेज टू 7 यानी 2 रेज टू 6 64, सो 2 रेज टू 7 128, नथिंग will be cancelled, so this is our term। चलिए नेक्स्ट वन नंबर 9, क्या है नंबर 9 में, an इज इक्वल टू -1 रेज टू n, -1 रेज टू n माइनस 1 इंटू n³। सो हमें फाइंड क्या करना है, a9 फाइंड करना है। सो -1 रेज टू 9 माइनस 1, -1 रेज टू 9 माइनस 1, -1 रेज टू 9 माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा 9³, -1 रेज टू 8, -1 रेज टू 8, सो वो हो जाएगा 1 एंड 9³ कितना हो जाएगा बेटा, 9² 89 243। चेक करो तो, सॉरी 9 243 नहीं आएगा, 7 to 9, सो
यस 729. ओके 243 तो 81 थ्रीज आएगा. ओके नंबर 10. सो ये आपका आंसर हो गया. नंबर 10 an क्या है? व्हाट इज योर an? n -2 अपॉन n + 3. क्या फाइंड करना है हमें? वी हैव टू फाइंड a20. a20 क्या होगा? 20 इंटू 20 - 2 दैट इज 18 and 20 + 3 that is 23. Okay, 23 is a prime number, so nothing will be going to be cut. So just your answer is 360/23. That's it. चलिए अब क्या करना है? 11, 12 and 13 में क्या करना है? राइट डाउन द फर्स्ट 5 टर्म्स. अब यहाँ पे आपको जो है ना A1 या फिर A2 फर्स्ट टर्म एंड कभी कभी सेकेंड टर्म भी गिवन है, उसका यूज करके आपको नेक्स्ट जो टर्म्स है आपकी उसको फाइंड करना है. 11 क्या करना है? A1 आपको लेना है 3 एंड यूजिंग दैट यू हैव टू फाइंड नेक्स्ट 5 टर्म्स. ओके राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स, मतलब इंक्लूडिंग दिस वन यू हैव टू फाइंड अप टू A5. फर्स्ट टर्म तो हमें मिल गई, गिवन ही है. ओके सेकेंड टर्म बोलिए A2. A2 में हम क्या करेंगे? A1 का यूज करेंगे. देखिए an इज इक्वल टू an -1, मतलब अगर 2 मुझे लिखना है सो 2 - 1 आई मस्ट हैव फर्स्ट टर्म. सो जो हमें ऑलरेडी गिवन है, जिसका यूज करना है, जो टर्म फाइंड करनी है वो ऑलरेडी हमें गिवन है. ओके सो क्या होगा? देखिए A2 इज इक्वल टू 3, A2 - 1, 2 - 1 + 2 तो A1. अब मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ 3 इंटू 3 + 2 दैट इज 9 + 2 आंसर इज 11. ओके A3 क्या आएगा? 3 इंटू A2 + 2 जो प्रीवियस टर्म है उसकी वैल्यू जाएगी, मतलब आपकी टर्म अगर पॉजिटिव है तो टर्म बिगर 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 होती जाएगी. देखिए 3 इंटू 11 + 2 33 + 2 35. यस A4 3 इंटू A3 + 2. अब 3 इंटू 35 + 2 बोलिए क्या होगा? 105 + 2 107 एंड A5 3 इंटू A4 + 2 so 3 into 107 + 2 so your answer is 21 3. so your answer is 323. ये हमने फर्स्ट 5 टर्म्स लिख ली. अब क्या करना है? साथ में आपको कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज भी लिखनी है. सीक्वेंस की टर्म्स तो फाइंड करनी ही है, साथ में मुझे सीरीज कौन सी मिल रही है वो लिखनी है. सो फर्स्ट 5 टर्म्स आर क्या है? फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 3, नेक्स्ट वन इज 11, फिर 35, 107, 323. These are my first 5 terms and series is 3 + 11 + 35 + 107 + 323 so on. कितनी टर्म्स है वी डोंट नो. ओके ये सीरीज ऐसे कंटिन्यू जाएगी. कितनी टर्म्स है दैट इज नॉट गिवन टू अस, सो डैश 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 करके छोड़ दो. ओके क्वेश्चन नंबर 12. A1 इज इक्वल टू -1 एंड an इक्वल टू an -1. फिर से हमें प्रीवियस टर्म का यूज करना है. सो A2 फॉर A2 n इक्वल टू 2 आई वॉन्ट A1 गिवन है बाय. देखिए an जो यहाँ पे है वही नीचे रखना है. सो बाय 2. A1 की वैल्यू क्या है? -1/2.
सिमिलरली n इक्वल टू 3 क्या मिलेगा, a3 इज इक्वल टू a2 बाय यहाँ पे क्या है 3, सो पुट 3। a2 इक्वल टू क्या है मेरे पास -1/2/3, तो ये टर्म आएगी मेरी -1/6। n इक्वल टू 4, a4 a3/4, a3 है -1/6/4, सो -1/24। n इक्वल टू 5, a5 a4/5, यहाँ पे जो है वही नीचे -1/24/5। देखिए सारी टर्म्स, सिर्फ फर्स्ट टर्म आपकी नेगेटिव थी तो सारी टर्म्स नेगेटिव आई, बिकॉज स्टार्टिंग ही हमने नेगेटिव से की थी। ओके, सो चलिए -1/24/5 कितना होगा 120। ओके, सो दिस इज योर नंबर 12। क्या लिखना है हमें, फर्स्ट 5 टर्म्स आर, फर्स्ट टर्म है मेरी -1, सेकेंड टर्म -1/2, -1/6, -1/24 एंड -1/120। ओके, एंड सीरीज इज -1 प्लस, ओके -1 -1/2, हर एक टर्म माइनस आएगी, -1/6, -1/24 सो ऑन। ओके, यहाँ पे कॉमा जाएगा, यहाँ पे प्लस आता है, लेकिन ऑल टर्म्स आर नेगेटिव, सो हम माइनस लिखेंगे। ऑल टर्म्स विल बी नेगेटिव। क्या हो रही है, टर्म्स आपकी धीरे धीरे लेसर वैल्यूज मिल रही है। -1/20, उसके बाद उससे छोटी आएगी, एंड वंस इट बिकम्स टेंस टू 0, 0 पूरा नहीं होगा टोटली, लेकिन टेंस टू 0 बोलते हैं उसको, अप्रोक्सीमेटली 0। ओके, जैसे x² + 1, ये टेंस टू 0 नहीं, ये 0 होता है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 0 हम पुट करेंगे तो आंसर 0 मिलेगा। यहाँ पे हमें आंसर 0 कभी नहीं मिलेगा, लेकिन आंसर धीरे धीरे 0 से नियर बाय होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, टेंस टू 0 बोलते हैं। इट इज कॉल्ड टेंस टू 0। ओके, 13 वाला मैं यहीं पे कर लेती हूँ। नंबर 13, देखिए यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों टर्म्स गिवन है। a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू 2, an इज इक्वल टू an -1 n ग्रेटर देन 2। ये ऐसी सीरीज है, ये ऐसी सीक्वेंस है, सॉरी, जिसमें चलिए थर्ड टर्म, ओके, अभी भी ऐसी सीक्वेंस नहीं है जहाँ पे प्रीवियस 2 टर्म्स की ज़रूरत हो। ऐसी सीक्वेंस है जहाँ पे प्रीवियस टर्म की ही ज़रूरत है मुझे। ओके, ऐसी ही एक बहुत फेमस सीक्वेंस है, दैट इज़ फिबोनाची सीरीज, वो मैं बाद में लिखूंगी। अभी ये कंप्लीट करते हैं। a1 a2 दोनों हैं हमारे पास। a3 इज इक्वल टू a2 - 1, बोलिए a2 - 1 क्या होगा, a2 2 - 1 दैट इज 1। a4 क्या मिलेगा, a4 विल बी a3 - 1, सो 1 - 1 दैट इज 0। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, बोलिए a4 - 1, सो 0 - 1 दैट इज -1। डन, फर्स्ट 5 टर्म्स मिल गई। फर्स्ट 5 टर्म्स आर 1 0 सॉरी, पहली टर्म है 2, उसके बाद 2, फिर 1 0 एंड -1, 1 0 एंड -1। बोलिए सीरीज क्या होगा, 2 + 2 + 1 + 0 -1 सो ऑन। अब आगे क्या आएगा, वी डोंट नो, ऑब्वियसली माइनस ही आएगा, डिक्रीज हो रही है सिमिलरली टू दिस। लेकिन यहाँ पे हमने स्टार्टिंग ही नेगेटिव से की थी, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉजिटिव से हुई थी, फिर टर्म रिड्यूस हो गई। ओके, अब जो मैंने बताया फिबोनाची,
फिबोनाची सीरीज, ये बहुत फेमस नेम है, गर्ल के नेम पे से है। द फाइंडर इज फिबोनाची। ओके, सो व्हाट इज द सीक्वेंस? an is equal to an minus 1 minus an minus 2, an minus 1 plus an minus 2, मतलब जो प्रीवियस दोनों सम्स है ना, दोनों टर्म्स है, उसका ऐड करना है। देखिए सपोज मैंने स्टार्ट किया a1 एंड a2 दोनों 1 से, a1 एंड a2 दोनों 1 से स्टार्ट होते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, a3 क्या मिलेगा मुझे, a2 प्लस a1 दैट इज 1 प्लस 1 2, फिर a4 क्या मिलेगा, a2 प्लस a3, या फिर यू कैन राइट a3 प्लस a2 दैट इज 2 प्लस 1, सो वो हो जाएगा 3। फिर नेक्स्ट आएगा a4 प्लस a3, इंक्रीज हो रहा है, व्हाट इज a3, 2 प्लस 3 5, अब क्या आएगा 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 5 13, फटाफट से अब इंक्रीज होगा। क्या करना है, प्रीवियस जो दोनों टर्म्स है ना उनको ऐड करना है, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3 8, सो ऑन। सो दिस इज कॉल्ड फिबोनाची सीरीज, वेरी फेमस सीरीज। ओके, आप जैसे जैसे हायर स्टडी करोगे ना, अगर मैथ्स में हायर स्टडीज में जाओगे तो इस पे से हमने प्रोग्रामिंग भी किया था। जैसे आप अभी कंप्यूटर में जावा में प्रोग्रामिंग करते हो ना, वैसे ही हमने इस पे प्रोग्रामिंग किया था एमएससी में। ओके, और ये बहुत सारे जगह पे यूज़ भी होती है इन प्रोग्राम्स, सो दैट्स वाई इट इज़ सो फेमस। ओके, अदरवाइज ऐसा लगता है कि इसमें इतना स्पेशल क्या है, लेकिन इट इज़ यूज फॉर सो मैनी प्रोग्राम्स। ओके, चलिए आगे बढ़े। नंबर 14, द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय, इस पे ही सम गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर 14। लेकिन ओके चलिए, हमारा ये काम तो हो गया, लेकिन डिफरेंट है फिबोनाची सीक्वेंस। Sequence is given by a1 equal to 1 equal to a2, and that is an is equal to an minus 1 plus an minus 2। लेकिन हमें क्या करना है, we have to find an plus 1 upon an plus 1 upon an for n equal to 1 2 3 4 5। ओके, तो मुझे कितनी टर्म्स चाहिए होंगी, देखिए यहाँ पे है मेरे पास, मैंने फाइंड कर लिया। अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछे तो यहाँ तक रखो, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे, ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में पूछते हैं, सो मुझे चाहिए होगा a1 1 है, a2 1 है, बोलिए a3 कितना है, a2 प्लस a1 दैट इज 1 प्लस 1 2, a4 कितना मिला मुझे 2 प्लस 1 3, a5 कितना मिला 2 प्लस 3 5। मुझे यहाँ पे देखिए n इक्वल टू मैं 5 पुट करूँगी तो मुझे a6 भी चाहिए होगा, a5 प्लस a4 दैट इज 3 प्लस 5 एंड दैट इज 8। देखिए फर्स्ट वन मैं क्या फाइंड कर रही हूँ, n इक्वल टू 1 a1 a1 प्लस 1 दैट इज a2 बाई a1, a2 बाई a1, a2 कितना है 1, a1 भी 1 है, सो a2 बाई a1 1 मिलेगा। नंबर 2 n इक्वल टू 2, सो a3 बाई a2, a3 कितना है 2, a2 कितना है 1, 2 बाई 1 दैट इज 2। नंबर 3 n इक्वल टू 3 कहाँ पे पुट करना है, इसमें a4 बाई a3, a4 बाई a3, a4 कितना है 3 एंड a3 कितना है 2, सो ये हो जाएगा 3 बाई 2, नथिंग, वी कैन सिंप्लीफाई। Number 4, guys, are you there now? a4, a5 by a4, जागते रहो, चिल्लाने की जरूरत नहीं है ना, जागते रहो, बोलिए a5 5, a4 3, ओके, n इक्वल टू 5,
सो क्या मिलेगा A6/A5। मुझे n = 5 तक जाना है। आप लोग क्या करते हो, ये सम जब पूछते हैं आप गड़बड़ कर देते हो, ये वाला फाइंड नहीं करते हो, यहाँ पे स्टॉप कर देते हो। सो डोंट फॉरगेट दैट। 8/5 डन। So this is our exercise number 9.1. Easy to calculate. Next topic is arithmetic progression. जो चैप्टर का मेन आपका एम है कि why we are going to study this chapter. AP and GP, टू टाइप ऑफ प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस बोल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो, थोड़ा नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बहुत सारा आप पढ़ के आए हो, लेकिन यहाँ पे समथिंग न्यू इज गोइंग टू बी एडेड सिंस फ्रॉम स्टार्टिंग। चलिए देखते हैं। अ सीक्वेंस, मेरे पास कोई सीक्वेंस है A1 A2 अप टू AN इज कॉल्ड AP इफ जो n+1 टर्म है ना वो कैसी है, AN+D। मतलब गाइस हम क्या कर रहे हैं, जैसे स्टार्ट किया A से, फिर उसमें D ऐड कर दिया। सो दिस इज माय सेकेंड टर्म, दिस इज A1 A2। थर्ड टर्म मेरी क्या हो जाएगी, D फिर से ऐड हुआ, सो A+2D, ये मेरी थर्ड टर्म हो गई। फिर फोर्थ टर्म क्या होगी, A+3D। मतलब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ, पहले क्या आया, A+0D से स्टार्ट हुआ। कहाँ से स्टार्ट हुआ, A+0 से स्टार्ट हुआ। D का मल्टीपल 0 था, मतलब जितनी टर्म है ना उतना D की वैल्यू 1 लेस है। दैट्स वाई आवर आंसर इज, अगर मुझे n टर्म लिखना है सो A+n-1 इंटू D। -1 क्यों है, बिकॉज स्टार्ट किया हमने 0 से। ओके, सो हमने स्टार्ट किया विथ 0 से, दैट्स वाई हमने कहाँ से स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट किया विथ 0, सो दैट्स वाई हियर n-1 है ना। जो चीज़ हमने यूज़ की थी बाइनोमियल में, वही चीज़ यहाँ पे भी है कि फर्स्ट टर्म आपकी 0 से स्टार्ट हो रही है। मतलब r+1 टर्म में हम क्या लिखते थे, NCR, वही चीज़ यहाँ पे भी है। n+1 टर्म में हम क्या लिखेंगे, AN। ओके, AN+D। आप इसको क्या बोल सकते हैं, AN+D। मतलब यहाँ पे अब मैं n टर्म लिखूंगी, ये हमारी Tn है, n टर्म। ओके, Tn बोल दो, AN बोल दो। अब यहाँ पे आप ये पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, A+n इंटू D। ओके, हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं, हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूजिंग, वी आर गोइंग टू यूज दिस वन, कि हमारा n टर्म आप कैपिटल AN भी लिख सकते हैं, स्मॉल AN भी लिख सकते हैं, Tn भी लिख सकते हैं, A+n-1 इंटू D। जहाँ पे आप A1 लिखो या फिर A लिखो, दैट इज अवर फर्स्ट टर्म एंड D इज द कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस कितना है मेरा, D। ओके, अब यहाँ पे जो डिफरेंट है ना, जो आपने नहीं सोचा या नहीं पढ़ा, दैट इज दिस नोट। टेक्स्ट बुक में आपको 4 डिफरेंट नोट गिवन है अलग अलग, लेकिन हमें ऑल 4 नो नीड टू राइट। कोई मेरी एक सीक्वेंस है, सपोज 1 3 5 7 9 सो ऑन। ओके, कॉमन डिफरेंस इज 2। इजी। अब क्या बोल रहे हैं कि इफ अ कांस्टेंट इज एडेड, अगर मैं इसमें कोई कांस्टेंट ऐड करूं या फिर सब्ट्रैक्ट करूं इन ईच टर्म, मतलब सपोज मैं 2 ऐड करूं हर एक टर्म में, देखो तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 5। चलिए 2 नहीं करते हैं और कुछ करते हैं, 3 करते हैं, नहीं तो सेम आ जाएगा फिर से। इन ईच टर्म आई एम एडिंग 3। क्या कर रही हूँ मैं, कांस्टेंट 3 ऐड कर रही हूँ, तो 1 + 3 दैट इज 4, 3 + 3 6, 5 + 8 5 + 3 8 10 12 सो ऑन। तो मतलब अगर मैं कोई एक कांस्टेंट ऐड करूँ, सब्ट्रैक्ट करूँ, मल्टीप्लाई करूँ या फिर डिवाइड करूँ इन ईच टर्म ऑफ AP, देन रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो AP। मतलब मेरी जो सीक्वेंस है इज इन AP है, और अगर मैं कोई कांस्टेंट ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करूँ, मुझे जो रिजल्टिंग टर्म मिलेगा, रिजल्टिंग सीक्वेंस मिलेगा, दैट इज ऑल्सो AP। ओके, हाँ,
एक चीज ध्यान में रखनी है, जब डिवाइड कर रहे हैं तो नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए। ऑब्वियसली जीरो से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ओके, सो ये एक नई चीज है जो आपने 10th में नहीं देखी होगी या फिर सोची होगी। ओके, और थोड़े से रिजल्ट है जो कभी कभार हम लोग यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक में गिवन नहीं है लेकिन इट इज हेल्पफुल। ओके, चलिए, इफ 3 टर्म्स आर इन AP, अगर मुझे कोई सम में, अगर मेरा अननोन सम है और मुझे ऐसा गिवन है कि 3 टर्म्स आर इन AP, तो वो टर्म्स अगर मुझे लेनी है, टर्म्स गिवन नहीं है, मतलब कॉन्स्टेंट्स गिवन नहीं है, मुझे टर्म एज्यूम करनी है, तो मैं क्या करूँगी, टर्म्स विल बी, और टर्म्स आर मैं लूँगी A माइनस डी, A एंड A प्लस डी। वॉट इज द बेनिफिट, वहाँ पे आपको एडिशन ऑफ 3 टर्म्स गिवन होगा। देखिए, ऐड करोगे ना तो डी कट हो जाएगा। डिफरेंस कितना है D का, पहली टर्म है A माइनस डी, देन A एंड देन A प्लस डी, तो डी आपका कट हो जाएगा और आपको डायरेक्ट A की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अगर 3 टर्म्स लेनी है, इफ 5 टर्म्स है, फिर सेम 5 टर्म्स आर, अगर 5 टर्म्स लेनी है तो एक और पीछे जाओ, एक और आगे जाओ, A माइनस 2D, A माइनस डी, A प्लस डी एंड A प्लस 2D। ओके, कौन सी टर्म्स आएंगी, A माइनस 2D, A माइनस डी, A प्लस डी एंड A प्लस 2D। ओके, तो ये हो गई फिर से मेरी 5 टर्म्स। देखिए, फिर से अगर आप ऐड करोगे ना, एडिशन आपको गिवन ही होगा, ऐड करोगे ना तो आपका डी कट हो जाएगा। अगेन दोनों में डिफरेंस कितना है, यहाँ पे माइनस डी ऐड करो, 0 हो गया, फिर से डी ऐड करो, A प्लस डी हो गया। सो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है। क्या हो रहा है, हर एक टर्म में डी ऐड हो रहा है, सो दैट इज AP। नंबर 3, अगर 4 टर्म्स आर गिवन तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा। 4 टर्म्स है और 6 टर्म्स है, तो आपका जो डिफरेंस है ना, इन दोनों में डिफरेंस आपका D है। 4 टर्म्स एंड 6 टर्म्स में मुझे क्या अरेंज करना है, आपको एडिशन ही गिवन होगा हर बार। जैसे जब भी ऐसे सम होंगे ना, मैं आपको फिर से याद करवाऊंगी, एडिशन ही गिवन होगा, तो मतलब मेरा D निकल जाना चाहिए। D इज गोइंग टू बी रिमूव, तभी मुझे A की वैल्यू मिलेगी, फिर सेकेंड रिजल्ट जो होगा उससे मुझे D की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो 4 टर्म्स मुझे गिवन है, तो मैं क्या करूँगी, डिफरेंस लूँगी 2D का, सॉरी A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी एंड A प्लस 3D। देखिए, A माइनस 3D है, उसमें 2D ऐड करो, मैंने डिफरेंस कितना बोला, 2D का, तो 2D ऐड करो, A माइनस डी हो जाएगा, फिर से 2D ऐड करो, A प्लस डी आएगा, फिर से 2D ऐड करो, A प्लस 3D। अगर 6 टर्म्स गिवन है तो मैं स्टार्ट करूँगी A माइनस 5D, A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 3D एंड A प्लस 5D से। यहाँ दोनों में, इन दोनों में डिफरेंस आएगा आपका 2D का। ओके, एक एग्जांपल ले लेती हूँ। इफ एडिशन ऑफ 3 consecutive terms of AP is 27 and biggest term is 12, then find that terms। ओके, ये दोनों कंडीशन मुझे गिवन है। 3 टर्म्स है तो 3 टर्म्स में कौन सी लूंगी, A माइनस डी, A एंड A प्लस डी आर टर्म्स, 3 टर्म्स है ना। चलिए, सो एडिशन कितना गिवन है, देखिए मैं ऐड कर रही हूँ,
एडिशन गिवन है मुझे 27, देखिए डी डी कट हो गया, 3a इज इक्वल टू 27, सो a मिला मुझे 9। अब तीनों में बिगेस्ट टर्म कौन सी है, तो अभी के लिए मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि a प्लस डी इज बिगेस्ट टर्म। ओके, सो बिगेस्ट टर्म इज 12, सो पुट द वैल्यू 9 प्लस डी इक्वल टू 12, डी कितना मिलेगा मुझे 3। सो ये कंडीशन कॉमन होगी आपकी एडिशन वाली। सेकेंड कंडीशन क्या देनी है, दैट इज डिपेंड्स ऑन सम, कि कितना डिफिकल्ट करना है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बिगेस्ट टर्म देंगे या फिर फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन ऐसा कुछ देंगे, ठीक है। सो उस पे से आपको डी मिल जाएगा। सो योर टर्म्स आर, कौन सी टर्म्स मिली मुझे, a माइनस डी, फर्स्ट टर्म मिली मुझे 9 माइनस टर्म्स आर, बोलिए 9 माइनस 3 9 एंड 9 प्लस 3 दैट इज 6, 9 एंड 12, दैट इज माई AP। डिफरेंस कितना है 3 का। ओके, तो ये अभी के लिए आप लोग को थोड़ा बहुत याद रखना है, फिर वापस जब यूज करेंगे मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी। ओके, सिर्फ आपको टर्म्स याद रखनी है कि कैसे यूज करते हैं। ओके, चलिए, सो दिस इज योर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जितना आप करके आए हो उतना तो डेफिनेटली हम यूज करेंगे, प्लस ऐड होगा थोड़ा बहुत, ये दोनों चीजें ऐड हुई है। स्टिल अभी हम सीक्वेंस पे हैं, अब जाएंगे सीरीज पे। क्या है सीरीज हमारी, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अप टू AN। अभी मैंने एज्यूम कर लिया है कि वी हैव n टर्म्स, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे फॉर्मूला चाहिए। सो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये दोनों फॉर्मूला आप ऑलरेडी 10th में करके आए हो। Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। व्हाट इज a? a इज अवर फर्स्ट टर्म एंड l इज इक्वल टू अवर लास्ट टर्म, जिसको हम Tn बोलते हैं। जब हमारे पास लास्ट टर्म अवेलेबल है तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। फिर से a है हमारा फर्स्ट टर्म, d हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। हाँ, डिफरेंस यूजुअली हम ज़ीरो नहीं लेते हैं, क्यों, क्योंकि ज़ीरो लेंगे तो सेम सीक्वेंस सेम टर्म्स हो जाएंगी। जैसे 3 है तो 3 3 3 3, डिफरेंस यहाँ पे क्या है 0, ठीक है। तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा टू डिसाइड कि वो AP है या GP है। GP में क्या होता है, रेशियो इज कॉमन, तो यहाँ पे आप रेशियो देखोगे तो डिवाइड करो। AP में क्या कर रहे हैं हम लोग, सेकेंड टर्म कैसे हम करते हैं, a प्लस डी, तो मतलब हमारा डिफरेंस सेम है, A1 A2 A3 क्या है, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। सिमिलरली A4 माइनस A3, तो AP में क्या है, हमारा जो डिफरेंस है बिटवीन टर्म्स वो सेम है। GP में रेशियो सेम होगा, तो जब हम D इक्वल टू 0 ले रहे हैं वी कैन नॉट डिसाइड इट इज AP और GP। सो यूजुअली हम D इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, लेकिन D इक्वल टू 0 हो भी सकता है। ओके, आपने 10th में ऐसे सम्स किए हैं जहाँ पे आपको डिफरेंस 0 गिवन था। ओके, सो दिस इज योर शॉर्ट थियरी ऑन AP, जहाँ पे हमने सीक्वेंस भी देखी, सीरीज भी देखी। अब एक और चीज़ कि अगर मुझे कॉमन Sn चाहिए, मेरे पास An की फॉर्मूला है, तो Sn क्या होता है गाइज, मैंने कल बताया था आपको, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू n टर्म्स का एडिशन, ठीक है, यस, n टर्म का एडिशन। तो अगर मैं S1 लिखूं तो क्या हो जाएगा, S1 में लिखूं तो क्या हो जाएगा A1, तो मतलब फर्स्ट टर्म में तो सम होगा ही नहीं, किसका सम करेंगे, सिर्फ फर्स्ट टर्म का। S2 क्या होगा, A1 प्लस A2, देखिए ये कॉमन चीज है फॉर ऑल सीक्वेंस। S2 क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2। अब देखो मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं, अगर S2 माइनस S1 तो मुझे क्या मिलेगा गाइस, A1 प्लस A2 माइनस A1।
सो ये कट हो गया, आई विल गेट A2। अगर मुझे A2 चाहिए तो मैं क्या कर रही हूँ, S2 माइनस S1। A2 अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या कर रही हूँ, S2 माइनस S1। अगर मुझे A3 चाहिए तो मैं क्या करूँगी, S3 माइनस S2। यहाँ पे आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 और यहाँ पे आएगा A1 प्लस A2। A1 A2 वाली टर्म कैंसल, मुझे मिलेगा A3। तो सिमिलरली अगर मुझे AN चाहिए सो आई हैव फॉर्मूला दैट इज SN माइनस SN माइनस 1। मतलब कि जो टर्म चाहिए, जो भी टर्म चाहिए, n टर्म चाहिए तो n टर्म के एडिशन में से सिंपल है, मुझे कौन सी टर्म चाहिए, 10 टर्म चाहिए, A10 चाहिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, S10 में से S9 सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। मतलब 10 सम का एडिशन है, 10 टर्म का एडिशन है, उसमें से फर्स्ट 9 टर्म को मैं रिमूव कर रही हूँ, सिंपल। सो दिस इज योर फॉर्मूला, AN इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1। फर्स्ट टर्म तो आपकी A1 एंड S1 बोथ आर सेम, जैसे मैंने आपको पहले ही दिखाया। ओके, सिंपल है। 10 टर्म का मेरे पास एडिशन है, ठीक है, उसमें से 9 टर्म का एडिशन रिमूव कर दो तो मुझे क्या मिलेगा, A10। ओके, सो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, मोस्ट ऑफ हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर कहीं पे आप लोग देख लो तो आपको नया नहीं लगे। ओके, सो दैट इज योर फॉर्मूला। अगर मुझे AN SN गिवन है और मुझे AN फाइंड करना है तो AN इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1, जहाँ पे A1 एंड S1 बोथ आर सेम। ओके, सो यहाँ तक के कॉन्सेप्ट रखते हैं, and with that we are going towards 9.2 in previous next lecture. Okay, so तब तक के लिए bye, वंदे मातरम।